चल बे यहाँ तक समझ में आ गया। 1.09 थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1.14 1.10 इजी है। 12 वाला भी देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन इजी, दोनों क्वेश्चन इजी हैं। 10 और 11। ठीक है, अब सीधे 12th क्वेश्चन करते हैं। तुम पे है शीट? 12th क्वेश्चन। An object is placed in front of a convex mirror of focal length 30 if the image formed is a quarter. Quarter का मतलब क्या हो गया? 1/4. 1/4 of the size of the object. Find the position. ये वही वाला फिर चलेगा इसमें मैग्नीफिकेशन वाला पंगा। जैसे हमने 10th क्लास वाले क्वेश्चन में। अच्छा एक और चीज, अगर क्वेश्चन ये वैसे पुराने बच्चों को मालूम है, एक बात लिख लो बाकी बच्चे, अगर ऐसे लिखा है इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, अगर ऐसे लिखा है कहीं पे भी इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो उसका मतलब क्या है? वो रियल इमेज बन रही है। ठीक है, इसको लिख लो कॉपी में। नोट करके 2 पॉइंट लिखना, ऊपर लिख लेना, बीच में लिख लेना है, सबसे फ्रंट पेज पे लिख लेना, कहीं पे भी। स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है 3 times magnified image is formed. 3 times magnified image is formed. 3 times magnified image is formed. उस दिन से अभी तक चल रहा है नैन्सी मार्क। मैंने कहा था चलेंगे हफ्ते बाद। आप कह रहे थे If 3 times image, क्या बोले? 3 times magnified image is formed. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये that is m can be equals to +3, it can be equals to -3. इसके लिए दोनों वैल्यू चलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? m +3 भी हो सकता है, m -3 भी हो सकता है, दोनों केस आपको सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? If 3 times magnified image is formed on the screen, क्या हो गया? नहीं क्वेश्चन नहीं, बस स्टेप दोनों दोनों। ठीक है, अगर 3 times magnified image is formed on the screen बोला गया, it means image is real. It means image is real. और m की वैल्यू क्या हो जाएगी? रियल के लिए m इक्वल्स टू -3 ही लिया जाएगा बस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चल बस इतनी चीज थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि रियल है कि इन्वर्टर, ऐसा कुछ बोला गया? अरे सिंपल भाई जैसे 10th वाला क्वेश्चन भाई An object is placed in front of a convex mirror है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, इसको रब कर दो सबको। तो वर्चुअल इमेज बन रही होगी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स तो हमेशा ही क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। तो m की वैल्यू अब क्या बोल रखा है? is placed in front of a convex mirror of focal length f कितना दे रहा है? f इक्वल्स टू 30, या कॉन्वेक्स है तो ये +30 होगा। हाथ इसके साइड लगाते रहना। ठीक है, हाँ अच्छा हाँ। If the image form is quarter, hi is 1/4 of ho, और ये वर्चुअल है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा। अगर ये रियल इन्वर्टेड होती तब यहाँ पे hi इक्वल्स टू -1/4 ऑफ ho लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस माइनस का वही चीज चलती है। बहरहाल अभी तो क्या है, वर्चुअल इमेज है तो इसलिए हम लोग से प्लस का साइन रखेंगे। तो hi अपॉन ho की वैल्यू कितनी हो गई है? 1/4। ठीक है, यानी hi अपॉन ho ही क्या हो जाता है? m की वैल्यू दे दी हम लोगों को 1/4, और m का फॉर्मूला क्या था? -v अपॉन u इज इक्वल टू 1/4, तो u इक्वल्स टू -4। भैया ये ऐसे भी तो डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना। कैसे? हाँ कोई टेंशन चलेगा। ठीक है, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया। तो u की वैल्यू क्या हो गया? -4v। आगे क्या चलेगा? अब हमें क्या दे रखा है? वही 1/f से 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अपने आप साइन कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज गिवन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे बस।
तो 1 अपॉन प्लस 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन v, और यहाँ पे जाएगा प्लस 1 अपॉन माइनस 4v, तो ये लिखा माइनस का 1 अपॉन 4v। एलसीएम लेने का तरीका अपने हिसाब से आप देख लो, 4v स्क्वायर भी एलसीएम ले सकते हो, 4v एलसीएम भी ले सकते हो। मैं 4v स्क्वायर वाला एलसीएम ले रहा हूँ। तो 4v स्क्वायर का एलसीएम अगर जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पे 4v माइनस v इज इक्वल टू इतना, तो ये कितना होगा 3v अपॉन 4v स्क्वायर, v से स्क्वायर कैंसिल, तो 4v इज इक्वल्स टू 30 इंटू 3, तो v इक्वल्स टू 90/4, यानी v की वैल्यू कितनी है 22.5 सेंटीमीटर प्लस का। ठीक है, लवी ऑब्जेक्ट पूछा, क्या पूछा इसमें? बस ये पूछा है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट and find the पोजीशन ऑफ द position of इमेज, इमेज की पोजीशन आ गई है और साइज ऑफ द h अपॉन h। वही कर देंगे फिर v से। नहीं, वो तो पूछा ही नहीं है। अच्छा ये इसमें इसका आगे का साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक उसका लिखा था क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द, मुझे लगा क्या ये कह रहा है ये? हाँ 1.13 अच्छा क्वेश्चन है। हो गया। हो गया। नहीं हुआ। मैग्नीफिकेशन से फिर हाइट निकाल ली थी मैंने इमेज की। अभी देखते हैं, ठीक है 1.13 भी देख लेते हैं। हाँ स्वाति अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देना। क्वेश्चन भेज दो। हाँ भैया हाँ 3 को HI लिया या HO लिया? किसको? 3 को HO। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको रब कर दो, वाला हो गया। 3 का आंसर हो गया लेकिन और कहते हो उसको देख दे। हैं? अभी देख रहा हूँ क्वेश्चन। अच्छा इसमें हाइट ऑफ द A square wire of type 3 cm is placed 25 cm away from a concave mirror of focal length 10 cm. Find the area enclosed by the image of the। ठीक है, मतलब क्या है, आपका मान लो कि यहाँ पे एक स्क्वायर वायर रखा हुआ है इस टाइप से, जिसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया, मिरर रख दिया। बात समझ में आती है? इसके जस्ट एक्सिस के एकदम सामने ऐसे करके हम लोगों ने क्या रख दिया, मिरर रख दिया, कॉनकेव मिरर। कितने दूर? 25 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ, ये मान लो कि ये इस टाइप से है स्क्वायर। ये पूरा मोटा वायर है। ये फ्रेम है, वायर का फ्रेम है, फ्रेम से बनाया हम लोगों ने। ठीक है, क्या ये स्क्वायर इसलिए नहीं लगा, नीचे वाला ऊपर होगा मतलब। अच्छा ऐसे नहीं, और तो में तो पीछे वाले छोटे बनता है, आगे वाले बड़े बनते हैं पीछे। हाँ ऐसे, ये इस टाइप से ऐसे लग रहा है कि आगे वाली चीज तो आपको बड़ी दिख रही है, पीछे वाली चीज आपको छोटी दिख रही है, वो चीज दिखाई जाए। ठीक है, है ये स्क्वायर ही। एफ की वैल्यू कितनी है, कितनी? 13 नहीं 10 10 सेंटीमीटर मिल गया 10 सेंटीमीटर, माइनस का और इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 25 सेंटीमीटर। तो एफ की वैल्यू क्या हो गई है, माइनस का 10, यू की वैल्यू क्या हो गई है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। क्लियर है वाली चीज? अब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे। निकाल क्यों रहे हैं, समझो ध्यान से। हम लोगों को ये देखना है कि जो इसकी इमेज बनेगी, मैं इधर बना के दिखा रहा हूँ, जो इसकी इमेज बनेगी वो मान लो कुछ छोटी बन रही है, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, वो तभी हम आगे देखेंगे। भाषण में आ रही है कि अगर आपका मान लो मार्कर रखा हुआ है, तो ये मार्कर ऐसे इसी साइज का नहीं दिखेगा, इसके आगे या तो बहुत बड़ा दिखेगा या बहुत छोटा दिखेगा। ये चीज मालूम है? ठीक है, तो हमें यही देखना है कि ये जो इसकी इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है। यानी हम लोगों को देखना है साइज ऑफ द इमेज, और साइज ऑफ द इमेज किससे मिलेगा आपको, मैग्निफिकेशन से। और मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक है HI अपॉन HO और दूसरा फॉर्मूला क्या है, V अपॉन U। तो इसके लिए माइनस का V अपॉन U। तो हम लोगों को क्या चाहिए, V HI और HO में से HO मालूम है, HI नहीं मालूम, V और U में से U मालूम है, V नहीं मालूम। तो पहले हम लोगों ने V निकाला, जब V पता चल जाएगा तो HI पता चल जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आता है? पक्का?
कल को वाला क्वेश्चन घर जाके कर लिया था 29 सेंटीमीटर हाँ। वाला। उसमें फिर 5 घटाया, फिर वो माइनस कर दिया दोनों को। नहीं क्या शाबाश। वही नहीं। ये बहुत ही अच्छा ही तो लगी है। वही। ये दिखाती हूँ मैं तेरे को। जितने यहाँ पे कॉपी किया था उतने ही कर लिया होगा बस। नहीं भैया, आगे कोशिश की जितना आपने कराया उतना हुआ। तो 1/v हाँ वही तो माइनस 1/u तो 1/v इक्वल्स टू मैं कर लोगे अभी क्वेश्चन। हाँ 14th वाला बस यही निकालना है। v की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ पहले। निकालनी पड़ेगी। करा नहीं है? नहीं करा है। करा h की नहीं है? वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर आ रही है, हुआ v की नहीं आ नहीं। गई। h की 2 तो लिखो यार। सेंटीमीटर है। ये तो हुआ ही नहीं ना। ये वाला नहीं हो चल कोई बात नहीं। 1/v इक्वल्स टू 1 माइनस का 10 माइनस 1 माइनस 25 माइनस 1/10 प्लस 1/25 एलसीएम लिया तो 100 आ गया 50 भी आ जाएगा। एलसीएम लिया तो 50 आ गया 10 की जगह में 55 टाइम्स माइनस का 5 25 की जगह में 52 टाइम्स तो ये हो गया -3/50। तो v की वैल्यू क्या आ गई है 50 बाय -3। v की वैल्यू क्या है -50/3। यही है बिल्कुल ठीक है। ठीक है डेसिमल में नहीं रखेंगे ऐसे रखेंगे क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए नहीं, हमें तो HI चाहिए। अब हम लोगों ने यहाँ रखा। अब HI/HO कितना है 3 सेंटीमीटर प्लस का HI/3 इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है माइनस और माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस 50/3 अपॉन u की वैल्यू कितनी है 25 माइनस का। भैया, हाँ जी इसमें कैसे पता चला कि HI निकालना है? क्योंकि हमें एरिया एनक्लोज बाय आया था ये देखना था कि इसकी जो इमेज बनेगी उसका एरिया कितना होगा। और एरिया कैसे आता है जब आपको लेंथ और ब्रेड्थ मालूम होगा ऑफ द इमेज जिसने हम लोग बनेगा। ठीक है तो HI की वैल्यू यहाँ से क्या अपॉन में इसके जब भी 3 फ्रैक्शन होते हैं तो 4 फ्रैक्शन में करेंगे तो इसके 1 लगा देंगे 1 ऊपर जाएगा बीच में आएगा तो HI/3 इज इक्वल टू 50/3 इंटू 25। इससे ये कटा 2 टाइम्स 3 से 3 कटा तो HI की वैल्यू कितनी आ गई है 2 सेंटीमीटर और माइनस यहाँ चल रहा था तो माइनस का 2 सेंटीमीटर। तो यानी ये जो वायर बनेगा हाँ भैया स्वाति ये HO3 कैसे हुआ भैया? दे रखा था। तो फिर इसका एरिया भी निकालना होगा ना? स्क्वायर हाँ। की साइड 3 अब सेंटीमीटर है ना। हाँ स्वाति तो सर मैं ये जो ये वाला वायर है इसकी सारी साइड कितनी दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो यानी अब क्या हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है सर में आ गया नहीं आया ना सर में क्लियर है वाला क्वेश्चन तुम्हें सर में आया अनन्या। नेक्स्ट 1-3 हो गया ना। अब किसको 1-4 1/4 तो हो गया। लिमिट नहीं है सर, वैसे 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस से पूछी है। बोलना ये पूछिए। हाँ तो वही है ना इसमें बोला नहीं है ना कि वो आपका कैसा है मैग्नीफाइड वो रियल है कि वर्चुअल है 3 टाइम्स बोला है सिंपल सी देखो ये वही क्वेश्चन हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ 1.14 चल रहा है क्वेश्चन क्यों एक शीट नहीं लाए। हाँ an object is kept in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Image formed is three times the size of the object. मतलब सीधे बोल दिया गया इमेज 3 टाइम्स बन रही है। अब वो रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है ऐसा कुछ नहीं बोला गया है बात समझ में आते हैं। और ये हैवी मिरर क्या कॉन्केव में रियल भी बनती है वर्चुअल भी बनती है। 3 टाइम्स बोला गया है तो जो कॉन्केव में जो वर्चुअल बनती है वो बड़ी ही बनती है यानी सारे केस में यही हो रहा है कि इसके क्या होंगे 2 पॉसिबल डिस्टेंस मतलब रियल भी बन सकता है इसमें इमेज वर्चुअल भी बन सकता ठीक है। है नेक्स्ट तो हम लोगों ने रियल के लिए भी केस सॉल्व किया वर्चुअल के लिए भी सॉल्व किया। अगर फॉर रियल इमेज स्वाति नहीं सर मैं अभी तक नहीं ऐसे नहीं होगा। कुछ भी मतलब यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आपका जो इमेज है जो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है जैसा भी मैंने जो पीछे आपको क्वेश्चन लिखवाया था मतलब जो स्टेटमेंट लिखवाए थे वही चीज है कि इसमें 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बोला गया है। अब 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बोला गया है तो ये तो पता है नहीं कि रियल है कि वर्चुअल है तो m की वैल्यू हम एक बार +3 लेकर सॉल्व करेंगे एक बार m की वैल्यू हम लोग -3 लेकर सॉल्व करेंगे। तो तुमने तो एक चीज लेकर सॉल्व कर दिया ना है ना दोनों चीज लेकर सॉल्व करेंगे।
प्लस तो 3। तुम्हारी दो डिस्टेंस से कैसे आएंगी चीज लेके ये और बताओ सर मुझे हाँ यहाँ तो बताओ सर, मैं स्वाति वही बाय सोच रही हूँ पक्का यार, दो आ रही है सच्ची में। दिखा दो जरा प्लीज एक बार हो जाएगा वाला मत देखो क्वेश्चन। ओए चुप कर। हाँ हो जाएगा। इन वाला बता दो नॉन पैरेलल बस ये वाला क्वेश्चन बचा है, इसको नीचे क्या था। हाँ भैया, अच्छा लाओ तुम दे दो। an object is kept in front of a convex mirror at a distance of 50 centimeter. भैया बाकी सब पैरेलल सेम है, बस इसमें इस बार नॉट पैरेलल बोल दिया, यानी वो जो 24 से हम 24 48 करके 12 निकाल रहे थे ना। पैरेलैक्स नहीं भाई, पैरेलैक्स का मतलब पता है क्या है? पैरेलैक्स होता क्या है? एक ही चीज दो जगह दिखना, उसको पैरेलैक्स बोलते हैं। यानी कल आपने मुझे ये सही क्वेश्चन था क्या? मैंने क्या बताया? मैंने बोला आपने बताइए जैसे एक साथ कोइंसाइड हो रही थी, कोइंसाइड नहीं होगी अब। क्या कल जब मैंने पूछा आपसे शायद बोल दिया होगा। हाँ बोला था मैंने, बोला था, ठीक है। लेकिन पैरेलैक्स का मतलब होता है क्या? 11th क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। पैरेलैक्स होता है क्या है? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका हम इस आंख से देखते हैं तो हमें इधर दिखता है, इस आंख से देखते हैं तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स, है ना? 11th क्लास। नहीं जब हो रहा। आई टेस्ट करवाने जाते तब भी अबे होगा, नहीं आप तो मुझे यही दिख रहे हो। ये ले मार कर देखियो, होता है होता है ना? बात समझ में आती है कि अगर हम लोग कोई भी एक चीज देखते हैं तो इस आंख से देखते हैं तो हमें थोड़ा सा इधर दिखते हैं, एक आंख से देखते हैं तो थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाती है। इस शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स बोल देते हैं। 11th क्लास में इसका वो भी था, टॉपिक भी था। तारे वाला। तो हाँ तारे वाला। तो इसमें ये बोला गया कि इसमें पैरेलैक्स नहीं हुआ है। हाँ सारे वाला पैरेलल था तो भाई। अरे क्वेश्चन पे आ जा। हाँ इसमें क्या है? आपका पैरेलैक्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो दोनों से जो इमेज बन रही है वो एक ही पॉइंट पे बन रही है। कोइंसाइड ही है। करो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व, शाबाश। आर्यन तुमने किसी और कल वाले क्वेश्चन की तरह ये है। किसी और से पता करा था क्या? लिंक के बारे में? हाँ नहीं आया तभी तो मैंने फिर तुमसे एक बार कंफर्म कर दूं। करो। जल्दी करो, वो पेपर सेट करा देता। भैया इसमें भी हम हाफ लेंगे फिर। क्या चीज? हाँ मेरा हाफ ही लेते चलो। कितनी शांति है, अच्छा लग रहा है। $25 सेंटीमीटर लटके आएगी ना। ओ कॉपी कर गया वो भाई साहब बिकर वही लाइन में क्या नहीं लाए? तो इसमें भी नहीं है तो 10 से मांगे, उसमें दो दो है। अब तो हो गया चांद। आप तो ठीक नहीं है, क्या बोल रही हो? मैंने आंसर देखा था। हो गया मैं 25 सेंटीमीटर। वाह। करना तो करो आगे सब। ऊपर लाइन क्या लेंगे? निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ही पूछी है। नहीं भैया कल ही हो जाते हैं क्वेश्चन, आपने मुझे बिना बात के हैं? क्या? बुक में 25 आ रहा है, वो बैठी थी ना खोल के तो उसने जो अपनी फोटो भेजा उसमें से बताया। अब खुद कर रही जगह पे है। बनेंगे, अभी भी ऐसा समझ में आया। अब बंद कर मैंने रही है। क्वेश्चन ही देखा है और कुछ अभी तो कुछ करा भी नहीं। पक्का नहीं तो मोबाइल दिखाओ ना। अच्छा इसमें तो फ्लो है। बस क्वेश्चन एक ही पॉइंट पे तो आंसर बोल दो क्या है? 25 पे फ्लो है। चलो भाई एक बार समझ दो वाला क्वेश्चन, उज्जवल भी समझ दो। अच्छा लगा है रिकॉर्डिंग पे। हाँ बैठ। रिकॉर्डिंग पे लगाया, उज्जवल नहीं पता बैठा है मुझे। अरे रुक जा, कर लेते।
करने दे, भैया मारा पिटी हो गई। देखो भैया क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये रखा कॉन्वेक्स मिरर, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे इसकी 50 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रहा ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या, अच्छा इसमें क्या बोला गया है, इसके 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर दूर एक प्लेन मिरर रखा है हम लोग को ना। मैंने बताया था इसमें जो प्लेन मिरर रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, आधा रखा जाएगा, पूरे में नहीं रखेंगे, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितने हो गए, 30 सेंटीमीटर, कितना हो गया, ठीक है। क्या चीज इधर वाला कुछ बोल रहे हैं? माइनस कर देंगे। हाँ, अभी हम लोग को क्या बोला गया है कि इसमें इस ऑब्जेक्ट की जो इस मिरर में जो इमेज बन रही है और इस ऑब्जेक्ट की जो इस मिरर में इमेज बन रही है वो दोनों क्या बन रही है, आपकी सेम जगह बन रही है। ये 1.15, ठीक है, ये बोला गया है। अच्छा, मैं ये तो नहीं मालूम कि इसमें कहां बनेगी डिस्टेंस, लेकिन हमें इतना मालूम है कि प्लेन मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर के उतना ही पीछे उसकी इमेज बनती है, ठीक है। फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर U is equals to V, therefore image will be U equals to minus V. Image will be 30 centimeter behind the plane mirror. और अगर वो प्लेन मिरर के 30 सेंटीमीटर पीछे है तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के कितने पीछे हो गया, यहां से लेके यहां तक की इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी 10। नीचे बताओ सर में आता है कि नहीं आता, नहीं, ठीक है। अगर यहां से 30 सेंटीमीटर दूर है तो ये पीछे भी 30 सेंटीमीटर होगा, तो कॉन्वेक्स से कितना पीछे हो गया, ये 20 है तो ये कितना बचा, 10 बचा, और 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आती है। अब हम लोग क्या बोल देंगे, फॉर कॉन्वेक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतनी लैंग्वेज दिखेंगे हम, क्यों नहीं लिखोगे, हम तो सीधे ऐसे करेंगे। है क्या आ रहा है, 25 ही आ रहा है, हाँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इमेज फॉर 2 करो ना, रेडियस निकालनी है। image for plane mirror and सही है, image for convex mirror coincide। अभी ये F आ गया। ओए चुप रहे, मैं समझा, coincide, therefore V for convex is equals to minus plus 10 सेंटीमीटर। वाला जो इमेज है वो यहाँ पर और ये दूरी कितनी हो चुकी है, 10 सेंटीमीटर हो चुका है। तो कॉन्वेक्स के लिए V पता चल गया 10 सेंटीमीटर है, U पता चल गया माइनस का 50 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग क्या निकाल दे सकते हैं इसका F, 1/F इक्वल्स 1/V प्लस 1/U। काटेंगे पीटेंगे तो आ जाएगा 1/10 माइनस 1/50, एलसीएम आ गया 50, यहाँ पे आ गया 5 माइनस 1, 4/50। 1/F की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/F की वैल्यू क्या आ गई है, 4/50। तो F की वैल्यू क्या आ चुकी है, 50/4। तो R की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 into F is equal to 2 into 50/4, तो 50/2, तो यानी R इक्वल टू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। कितना साफ सुथरा हो जाता है, घटिया था खड़ा। चलो जाओ, अच्छा मैं जाओ मतलब टाइम हो गया होगा, हो गया छुट्टी। हो गया। क्या बात है, मैंने ऐसे किया, ऐसे करा सिंपल। नहीं यार थोड़ा लैंग्वेज लिखा करो, बिल्कुल। अब नहीं कैसे पता चला उसके लिए V क्या है, U क्या है, लैंग्वेज एग्जाम अब वो पढ़ के ही बैठा होगा, कॉपी चेक करने बैठा है।